अब हमारा टॉपिक है कलर्स। तो अभी हमने सीखा कि सीएसएस में हम कलर्स 3 तरीक़ों से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब वो एग्जाम्पल से देखते हैं, कोड करके देखते हैं कि किस तरह से हम कलर्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम सीएसएस में कलर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। टाइटल दे देते हैं कलर्स। तो CSS हमने देखा कि HTML एलिमेंट्स पे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पहले HTML लिख लेते हैं। यहाँ देखें एक हेडिंग है H1, फिर H2 है और उसके बाद एक पैराग्राफ है। तो तीनों एलिमेंट्स पे हम अलग अलग CSS अप्लाई करके देखते हैं। स्टाइल के टैग में CSS लिखते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाले जो H1 है, यानी कि जो मेन हेडिंग है हमारी, उसका कलर मैं टर्क्वाइज कर दूँ। तो उसके लिए कलर की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। H1 पहले लिखा और फिर कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, कोलन। अब जो भी कलर मैं देना चाहती हूँ तो वो कलर का नाम मैं यूज़ करूँगी। तो हमने सीखा था कि 147 कलर नेम्स हैं जो कि हमारा ब्राउज़र पहचानता है। तो अब मैं यहाँ टर्क्वाइज यूज़ करूँगी। अच्छा, तो कलर की प्रॉपर्टी क्या करती है? आपका जो फॉन्ट कलर है वो चेंज कर देती है। तो फर्स्ट हेडिंग पे मैंने अप्लाई किया H1 पे कि H1 का कलर टर्क्वाइज हो जाए। अब मैं दूसरा तरीका है कलर स्पेसिफाई करने का, हेक्स कोड। तो मैं चाहती हूँ कि H2 का कलर मैं डार्क पिंक कर दूँ, डीप पिंक। तो डीप पिंक के लिए मैं हेक्स कोड दूंगी कलर नेम देने के बजाय। तो हेक्स कोड देने का तरीका क्या है कि आप हैशटैग देंगे, उसके बाद हम 6 डिजिट कोड यूज़ करते हैं। तो इधर डीप पिंक के लिए FF 1493। तो हमने सीखा था कि हर कलर मिक्सिंग अमाउंट है रेड, ग्रीन और ब्लू का। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं वो रेड बताती हैं, सेकंड जो 2 वैल्यूज़ हैं वो ग्रीन, अमाउंट ऑफ ग्रीन बताती हैं, और जो थर्ड, ये जो आखिर की 2 वैल्यूज़ हैं, ये अमाउंट ऑफ ब्लू बताती हैं। इसको अभी हम और डिटेल में देखते हैं। तो इस तरह से हेक्स कोड स्पेसिफाई किया। अब मैं चाहती हूँ कि पैराग्राफ जो है, थर्ड एलिमेंट, पैराग्राफ का कलर भी चेंज हो जाए। तो मैंने P लिखा। अब कर्ली ब्रैकेट्स में हम बताते हैं RGB कलर की प्रॉपर्टी, फिर मैं RGB दूंगी। तो फर्स्ट वैल्यू 154, सेकंड 205, थर्ड 50। तो RGB भी आपका अमाउंट ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। तो अब देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है यानी कि H1, उसका कलर टर्क्वाइज हो गया, H2 का कलर डीप पिंक हो गया और H3 का कलर लाइट ग्रीन। तो इस तरह से हम कलर स्पेसिफाई करते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं।
अब एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं। एक हेडिंग बना दी, सबसे पहले HTML लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर एक टाइटल दे देंगे। अब सबसे पहले हम ने दो एलिमेंट्स बना दिए, अब उन पे स्टाइल करते हैं। स्टाइल का टैग लगाएंगे और यहाँ पे H1 पे मैंने कलर अप्लाई किया, RGB तीनों 000 कर दिया। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब मैं बॉर्डर दे देती हूँ 5px सॉलिड रेड। अब ये रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एलिमेंट पे जिस पे हमने CSS अप्लाई किया है और दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने उस पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ आप देखें, अभी हमने डिस्कस किया था कि हेक्स कोड क्या होता है, 6 डिजिट कोड होता है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें, गौर करें, तो शुरू की जो 2 वैल्यूज़ हैं, वो जो शुरू के जो 2 वैल्यूज़ हैं ये रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो थर्ड जो वैल्यूज़ हैं ये ब्लू को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हेक्स कोड किस तरह से कर सकते हैं, आप या तो जो आप कैरेक्टर्स देंगे वो A से F तक होते हैं, और जो नंबर्स हैं वो हम 0 से 9 तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अब आप देखिए, अब हमने यहाँ कलर स्पेसिफाई किया। अच्छा, अब अभी हमने देखा है कि ये 6 डिजिट कोड है। अब अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ से एक F रिमूव कर दूँ, सेकंड से भी एक 0 रिमूव कर दूँ, और थर्ड से भी एक 0 रिमूव कर दूँ, तो बात वही है। अब ये हम रन करके देख लेते हैं, तो वही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा, तो अब मैंने किया क्या है, यहाँ पे इसको F रखा है, यानी कि रेड की मैक्सिमम जो भी वैल्यू है वो यहाँ मैंने दे दी, और बाकी रेड ब्लू और ग्रीन और ब्लू को 0 कर दिया, तो इसने रेड कलर बना दिया। अब अगर मैं तीनों को 0 कर दूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लैक कलर बना देगा। अब देखें, अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए कि ये ब्लैक कर दिया है कलर। अब देखिए, अब इसके बाद अगर मैं फर्स्ट जो 0 है, फर्स्ट 0 की जगह 2 कर दें, तो आप ये जहन में रखें कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, और बाकी जो दोनों है 0, एक ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने फर्स्ट वैल्यू को 2 कर दिया है, तो पहले अब ये देखें, ये स्लाइटली रेड आपको ब्लैक से थोड़ा सा रेड की तरफ होगा। अब ये हम रन करके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक से थोड़ा सा चेंज होके कलर बिल्कुल डार्क रेड मरून की तरफ हमें नज़र आ रहा है। अब मैं जो 2 हमने लिखा था उसको चेंज करूं, इसको मैं अब 4 करती हूँ।
ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि अब ये रेड की तरफ जाना कलर शुरू हो गया है। अब फिर वैल्यू चेंज करते हैं थोड़ा सा और, 4 की जगह अब मैं इसको 7 करती हूँ। अब ये देखें कि 7 करके और ये रेड हो गया है। अब अगर मैं इसको 7 को चेंज करके 9 कर दूं, ये अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये रेड। अच्छा, अभी क्या है, हमने जो डिजिट्स थे 0 से 9 तक, तो 9 मैंने मैक्सिमम यूज़ किया है। अब इसके बाद हम और भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स यूज़ करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर ए लिखती हूँ, देखें ये थोड़ा सा और डार्क हुआ। अब मैं चेंज करती हूँ, ए की जगह सी लिखती हूँ। देखें और डार्क हो गया। अब अगर इसको मैं एफ कर दूं जो कि मैक्सिमम है, तो आप देखें अभी बॉर्डर में और इसमें एक थोड़ा सा फर्क आपको नज़र आ रहा है, क्लियरली विजिबल है। अब मैंने एफ किया है। अब मैं अगर देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब आप देखें कि बॉर्डर गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि अब एग्जैक्टली सेम कलर वो बन गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके बाद तीनों को 0 कर देते हैं। अब मैं सेकंड वैल्यू को चेंज करती हूँ। अगर मैंने, अब हम सेकंड वैल्यू जैसा कि हमें पता है कि रिप्रेजेंट करती है ग्रीन कलर। अब मैं सेकंड वैल्यू को 2 करके देखती हूँ। ब्लैक आपको पता है कि 0 0 0 करेंगे तो ब्लैक बना देता है। अब मैंने सेकंड वैल्यू को 2 किया है। अब देखिए ये डार्क ग्रीन हो गया है। अब मैं इसको 6 करती हूँ। तो देखें, अब ये आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूं कि अगर अब मैं तीनों को एफ 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 कर दूं, यानी कि तीनों की वैल्यू मैंने मैक्सिमम दे दी, तो ये क्या हो गया, तीनों की 100% अगर हम वैल्यू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वाइट बना देगा कलर। ये देखें वाइट हो गया। अब अगर मैं बैकग्राउंड देना चाहूँ और मैं क्या करूँ कि रेड और ग्रीन को 100% कर दूँ, दोनों को एफ एफ किया और थर्ड को मैंने 0 कर दिया, तो रेड और ग्रीन बन के मिलके येलो कलर बना देंगे। अब ये देखते हैं अप्लाई करके, ये देखें अब ये येलो हो गया। तो इस तरह से आप हेक्स कोड स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसी तरह से अमाउंट ऑफ रेड ग्रीन और ब्लू मिलके एक कलर बनाते हैं। अब हम इसी तरह से RGB देखते हैं। तो हमने देखा कि RGB की रेंज है 0 से 255 के दरमियान, और 255 जो है वो उसका हाईएस्ट है, 255 उसका 100% है। तो अब देखें अगर हम यहाँ इसको 255 100% कर दें तीनों को, 255 255 और 255, तो ये क्या करेगा, 100% हो गया, ये इसको वाइट बना देगा। अब देखते हैं कलर अप्लाई करके, ये देखें कि जो फॉन्ट कलर है वो वाइट हो गया। अब अगर मैं क्या करूं कि फर्स्ट वैल्यू को 0 कर दूं, सेकंड को 0 कर दूं और थर्ड वैल्यू को मैक्सिमम रखूं 255, तो ये क्या करेगा, उसको ब्लू कर देगा। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम है थर्ड वैल्यू, 100% हमने रखी है 255, तो उसने कलर को
ब्लू कर दिया। तो इस तरह से हम मिक्स एंड मैच करके कलर्स को यूज़ कर सकते हैं CSS में। तो अभी तक हमने सीखा है कि किस तरह से आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट कलर। अब हम बैकग्राउंड कलर भी देखें, लेकिन बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करने के लिए बैकग्राउंड डैश कलर की प्रॉपर्टी होती है, तो वो अब हम एग्जांपल में यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड कलर के नाम से। ये HTML हमारे वही एलिमेंट्स हैं, H1, H2 और पैराग्राफ। टाइटल दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। अब इस पे स्टाइल कुछ अप्लाई कर देते हैं। स्टाइल के टैग में हम CSS लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर, अभी इसको सबसे पहले हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी तक हमने कोई CSS अप्लाई नहीं किया, तो पेज इस तरह से नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर दूंगी बॉडी को। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने बॉडी पे बैकग्राउंड कलर दिया लाइट ग्रे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखें ये चेंज हुआ है कलर स्लाइटली, और अभी फोरग्राउंड कलर ब्लैक ही है। अब मैं चाहती हूँ कि फोरग्राउंड कलर यानी कि जो फॉन्ट कलर है उसको भी चेंज कर दूँ। तो उसके लिए कलर की प्रॉपर्टी है, कलर देंगे और वाइट सिंपली आप कलर स्पेसिफाई कर दें, कलर नेम देके। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि H1 जो है, जो हमारी मेन हेडिंग है PIAIC, उसका बैकग्राउंड कलर लाइट स्टील ब्लू कर दूँ। तो उसके लिए क्या होगा, पहले आप प्रॉपर्टी का नाम देंगे जिस पे CSS अप्लाई करनी है, बैकग्राउंड डैश कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और लाइट स्टील ब्लू मैं कलर यहाँ दूंगी। तो देखें H1 का कलर अब चेंज हो जाएगा। रन करके देखते हैं। तो देखें मेन हेडिंग का कलर चेंज हो गया। इसी तरह से जो H2 है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग PIAIC, उसका कलर चेंज करते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर मैं हैक्स कोड दे देती हूँ, #FF1493। अब देखें H2 का कलर भी चेंज हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि जो थर्ड एलिमेंट है हमारा, जो पैराग्राफ है, उसका भी कलर चेंज कर दूँ। तो अब उसका कलर चेंज करके देखते हैं। P बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ भी वही मैं RGB वैल्यू दूंगी। RGB लिखा और फिर 154, सेकेंड वैल्यू 205 और थर्ड वैल्यू 50। तो ये इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। Opacity. So CSS3 introduces the opacity property, which allows you to specify the opacity of an element. And opacity property can take a value from 0 to 1.
The lower the value, the more transparent. So a value of 0.5 is 50%. अगर आप opacity देते हैं 0.25 तो उसका मतलब 25% opacity. अब हमारा टॉपिक है ओपेसिटी। तो पहले फ़ाइल क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से हम ओपेसिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। पहले एक मैं HTML की फ़ाइल बना लेती हूँ। सबसे पहले तो एक पैराग्राफ बनाते हैं। अब इसके बाद मैं एक डिव बना लेती हूँ। इस पर कुछ टेक्स्ट दे देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखें डिव हमें ऊपर पैराग्राफ था और नीचे डिव था, तो यहाँ हमें समझ ही नहीं आ रहा कि डिव क्या है, तो डिव को पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं। पैराग्राफ यहाँ से हटा देते हैं। तो डिव को बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं। अगर 000 देंगे तो वही RGB 000 करेंगे तो क्या होगा, ब्लैक कलर बन जाता है। अब मैं कलर इसका यानी कि फॉन्ट कलर वाइट कर देती हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखें ये एक डिव है। यहाँ आपको ये जो ब्लैक कलर नज़र आ रहा है ये सॉलिड कलर नज़र आ रहा है। हमने सीखा था कि ओपेसिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान होती है। तो अब मैं ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ। ओपेसिटी अगर मैं 0.5 करती हूँ जो कि 50% होगी, तो आप देखें क्या होगा, ये ब्लैक कलर ग्रे हो गया। अब अगर मैं ओपेसिटी की वैल्यू 0.25 करती हूँ जो कि 25% है ओपेसिटी, तो ये देखें ये ब्लैक कलर और लाइटर ग्रे हो गया। तो इस तरह से आप ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल आगे देखते हैं जिससे सीखेंगे कि कैसे आप ओपेसिटी यूज़ करेंगे।